मेरे पास आप एक फोन देख रहे हैं, इसका नाम है Oppo F3 Plus। ये मेरा स्पॉन्सर नहीं है, ये मेरा प्राइमरी डिवाइस था जिसको लेकर के मैंने भाई उसकी वजह से मुझे ये बहुत महंगा फोन खरीदना पड़ा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी इसीलिए मैंने इसको खरीदा। तो आपकी मजबूरी हो सकती है कि स्मार्टफोन को चेंज, अपग्रेड या फिर उसको बेचने की। फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके पास कोई खराब स्मार्टफोन है तो उसके लिए आपके पास दो ही रास्ते बनते हैं। पहला, या तो वो बंद की कंडीशन में होगा, या फिर दूसरा कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा होगा। अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप पुराने डिवाइस को घर में रख के क्या करेंगे, आप इसको बेच देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मोबाइल को, बेकार मोबाइल को अगर आप चेंज करने जा रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट को ये खाली कर सकता है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो फोन है इसकी कीमत जब नया आया था तो अच्छी खासी कीमत थी, लेकिन अब ये उस कंडीशन में नहीं है कि मैं इसको ऑन कर सकूं और कुछ देख सकूं कि इसके अंदर मेरा क्या क्या डाटा हुआ है। तो मेरे पास क्या हो सकता है कि अगर मुझे कोई इस बंद मोबाइल के 3 से 4 हजार रुपए देगा तो मुझे कोई इसमें लगेगा ही नहीं कि कोई घाटे की डील है, भैया तू पैसे दे और फोन ले जा, हम आसानी से दे देंगे। एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति यही करेगा। सिंपल सी बात यह है। पहला कंडीशन तो यह है कि आपके पास स्मार्टफोन है, आप उसको रीसेट नहीं कर सकते। अपने फोन को आप अपनी मर्जी से दूसरे व्यक्ति को देंगे। और दूसरा, आपके पास स्मार्टफोन है, ये चार्जिंग की, इस पे आप चार्ज करेंगे, चार्ज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और आप इसको फैक्ट्री रीसेट मारेंगे, अपना फोन दे देंगे, कुछ पैसे रख लेंगे, आपका काम खत्म हो गया। लेकिन नहीं दोस्त, दोनों ही केसेस में आप बर्बाद हो सकते हैं अगर आपने कुछ बुनियादी बातों को ध्यान में नहीं रखा है। अगर आपने फोन को फैक्ट्री रीसेट किया है और तुरंत इसको अगर किसी व्यक्ति को दे दिया है, वो इसका इस्तेमाल कैसे करेगा, क्या करेगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। आपने इसको फैक्ट्री रीसेट किया, आपको लगा कि डाटा गायब हो गया, लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं कि एंट्री लेवल पर आने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इस डाटे को रिकवर कर लेंगे। आपका जीमेल अकाउंट, आपका सोशल मीडिया अकाउंट, आपके पासवर्ड, आपके बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिम नंबर, सब चीज इससे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी। आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने आपसे फोन लिया तो वो एक सॉफ्टवेयर डालेगा और अपना जो इसके अंदर जो डाटा आपका पहले से था, जिसको आपको लगा कि मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया होगा, वो डिलीट नहीं हुआ होता है, वो फोन के अंदर मेमोरी पड़ा रहता है, वो रिकवर होगा और व्यक्ति आपके फोटोज निकालेगा, सब कुछ निकाल लेगा, पासवर्ड निकाल लेगा, यहां तक कि आपका पहचान पत्र निकाल लेगा। और पहचान पत्र को ले जाकर क्या करेगा कि भाई ऐसा कर, मुझे पहचान पत्र ये है, मोबाइल नंबर ये है, अब मुझे इसकी डुप्लीकेट सिम चाहिए। ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड बदल लेगा, रजिस्टर्ड नंबर पर वही जो उस व्यक्ति के पास आ चुका है उस पर आपका ओटीपी जाएगा, मैसेज जाएंगे, सब चेंज कर लेगा और पता चलेगा कि वो आपके बैंक अकाउंट के पास जाएगा, आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड को दम इस्तेमाल करेगा, पूरा पैसा लूट करके ले जाएगा और आप कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है कि उस फोन का इस्तेमाल वो व्यक्ति कैसे करे, शायद किसी असॉल्ट में इस्तेमाल करने लगे, ड्रग पैडलर के साथ करे, फिरौती के लिए करे, आतंकवाद, कोई किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जब तक आप कुछ समझ पाएंगे तब तक आप एक बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। अगर आपका फोन खो जाता है, ठीक है, इन केस अगर फोन आपका खो गया तो आप जाके पुलिस कंप्लेंट करते हैं। अगर उस फोन से होने वाली जितनी भी गलत गतिविधियां होंगी वो साफ तौर पर उसमें आपका नाम पहले नहीं आया, क्योंकि आप कहेंगे फोन तो खो गया, मुझे क्या पता क्या था, और ये नहीं मेरी एफआईआर की रिपोर्ट, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये तो आप अपनी मर्जी से फोन को दे रहे हैं ना, तो आप तो फंसेंगे नहीं फंसेंगे, लेकिन आपके सामने टेंशन तो भर भर के आ जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, जब भी आप अपना पुराना फोन बेच रहे हैं तो कुछ बेसिक सी बात करना कि फोन को डबल ट्रिपल बार फॉर्मेट करना। पहला फॉर्मेट आपने अगर फैक्ट्री रीसेट पे किया है तो आप दूसरा जो फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट कीजिए, उसमें वो डाटा डालिए जो आपके काम का नहीं। जैसे कि मूवीज भर दीजिए इसके अंदर, आप फोटोज भर दीजिए और किसी की, फिर अब इसको डिलीट मार दीजिए, फिर रीसेट कीजिए, फिर डाटा भर दीजिए, और 2-3 बार रीसेट करने के बाद, 2-3 बार फालतू डाटा डालने के बाद इस फोन को अगर आप बेचो, आप सही कीमत आपको मिल जाए तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपको फोन बेचने पर अच्छी डील नहीं मिल रही है तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप इससे 500, 1000, 2000 रुपए भी ना कमाए तो बेहतर है। घर पे पड़ा रहने दीजिए, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ बेसिक सी बात मैं आपको समझा दूं कि देखिए, आप अपना फोन एक्सेस कर पा रहे हैं तो उसे रीसेट करने से पहले उससे जुड़ी सभी भी खातों को डिलीट कर दें। रीसेट करने से पहले अपने फोन को इनक्रिप्ट कर लें। इसके लिए सेटिंग्स में जाकर के इनक्रिप्ट को सर्च करें, और या फिर सेटिंग्स, सिक्योरिटी, एडवांस इंक्रिप्शन एंड क्रेडेंशियल पर जाकर के इनक्रिप्ट फोन का इस्तेमाल करें। आपके फोन में ये सेटिंग्स अलग जगह पर हो सकती है, इसलिए सर्च करना और आसान और बेहतर विकल्प है। रीसेट करने से पहले इरेज एवरीथिंग या फिर इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स विकल्प का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही फोन को रीसेट करें। अगर फोन में माइक्रो एसडी कार्ड या सिम कार्ड है तो उसे तुरंत बाहर निकाल लें।
फोन रीसेट करने और डाटा इरेज करने के बावजूद फाइलें भीतर बची रहती हैं। ये संभव है और ये फाइलें तब तक बनी रहेंगी जब तक कि फोन के स्टोरेज में दूसरी फाइलें ना डाल दी जाएं। ऐसा करना बहुत मुश्किल नहीं है। कोई भारी भरकम वीडियो फोन में डाल दें ताकि उसका सारा स्टोरेज भर जाए। जब जगह नहीं होगी तो पुराना डाटा कैसा रहेगा। और हां, अगर आप ये सब ना कर सके तो बेहतर है कि पुराने फोन को बेचने के बजाय उसको नष्ट कर दे, तो बेहतर आपके लिए होने जा रहा है। तो सिंपल सी बात आपने समझ ली भैया, अगर फोन इस्तेमाल करने लायक नहीं है तो या तो नष्ट कर दो, अगर नष्ट नहीं कर पा रहे हो 3-4 बार फॉर्मेट करो, ओवरराइट डाटा करो, जंक फाइल को डालो, फिर जाके बेचो, कोई समस्या नहीं। अब जिससे प्यार करते हो उससे तो ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो, और जिसका अकाउंट आपको खाली कराना है तो कोई टेंशन नहीं, देख के बंद कर दो। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा उम्मीद के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।